वृंदावन में होने जा रहे व्रजरज उत्सव हुनर हाट का उद्घाटन 10 नवंबर को करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्वदेशी एवं वोकल फॉर लोकल के प्रभारी मंच हुनर हाट से जहां एक ओर भारत की विलुप्त हो रही पारंपरिक पुश्तैनी कला को जबरदस्त प्रोत्साहन एवं मौका बाजार मुहैया हो रहा है, वहीं दूसरी ओर लाखों स्वदेशी दस्तकारों शिल्पकारों का आर्थिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। देश भर में आयोजित हो रहे हुनर हाटों में विश्वकर्मा वाटिका में देश के शिल्पकारों, मूर्तिकारों, संगत राशों, लोहार, बढ़ई, माटी कला, स्वर्ण, कांस्य, कांच, ब्रास कला आदि जैसे सैकड़ों परंपरागत कार्यों से लोग जीवंत रूबरू हो रहे हैं। 10 नवंबर से कुंभ मेला ग्राउंड वृंदावन में आयोजित हुनर हाट में सर्कस का भी प्रदर्शन होगा और इसमें लोग भारतीय सर्कस कलाकारों के शानदार पारंपरिक कौशल को देख सकेंगे। ब्रज सांस्कृतिक के प्रचार प्रसार के दृष्टिगत ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा 10 नवंबर से 19 नवंबर तक ब्रज रज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्रज संस्कृति से संबंधित धार्मिक परंपरागत लोक नृत्य के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वृंदावन के कुंभ मेला ग्राउंड में 10 नवंबर से 19 नवंबर तक चलने वाले ब्रजरज उत्सव के तैयारियों को पूर्ण करने में लगा ब्रज तीर्थ विकास परिषद। कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, लोकसभा सांसद हेमा मालिनी, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और कई अन्य लोग रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों को पूर्ण करने में जुटा हुआ है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और सांसद हेमा मालिनी आज ब्रजरज उत्सव स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मिनी भारत का स्वरूप यहां पर देखने को मिलेगा। कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई। पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए मोदी योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। राष्ट्रीय स्तर के कलाकार मंच के माध्यम से यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियां देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 नवंबर को 1:35 पर वृंदावन पवन हंस हेलीपैड पर आगमन होगा। 1:35 से 2 बजे तक TFC में संतों के साथ भोजन करेंगे। 2:10 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल ब्रजरज उत्सव कुंभ मेला ग्राउंड में शिरकत करेंगे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित ब्रजरज उत्सव हुनर हाट का अवलोकन एवं उद्घाटन एवं जनसभा को संबोधित करेंगे। 3:40 प्रस्थान कार्यक्रम स्थल से श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा दर्शन करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रजरज महोत्सव में संस्कृति से संबंधित धार्मिक परंपरागत लोक नृत्य के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बॉलीवुड भी नजर आए और अब वो पूरा होने, लेकिन बॉलीवुड का भी एक दिन का 2 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन काफ़ी कलाकार आ नहीं सके, तो इसके लिए हम बाद में इस कार्यक्रम को रखेंगे। सीएम साहब यहाँ आ रहे हैं। सीएम साहब आ रहे हैं 10 तारीख को। मैं लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि वो 10 तारीख को स्टार्टिंग ओपनिंग करेंगे, उनके हाथ से उद्घाटन होगा। उसके बाद शाम को क्लासिकल डांस, म्यूज़िक सब चलता रहेगा एवरीडे। लेकिन स्पेशल कार्यक्रम जो है वो अनूप जलोटा जी जो भजन सम्राट है उनका है। अगला दिन सुरेश वाडकर कभी आए नहीं यहाँ पे, तो वो बहुत खुशी हो रही है उनको कि वो भी आ रहे हैं यहाँ। फिर पुनीत इसार जो महाभारत को यहाँ पे पूरा प्ले करेंगे कविता के थ्रू, वो सब बताया है आपको। देन कैलाश खेर जी हैं, फिर अन्नू कपूर जो है वो भी है। फिर चेन्नई ट्रिचूर ब्रदर्स करके है, वो गंगा के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर गीत गाया है, वो सब आपको सुनाई देगा उस दिन। तो सारा दिन एवरीडे देयर इज़ सम प्रोग्राम। इसके अलावा हमारे मथुरा के जितने भी कलाकार हैं उनको भी 6 से 1 घंटा रोज़ मिलेगा। यहाँ देखा जाता है मिनी भारत की तरफ से, मतलब छोटा इंडिया, पूरे भारत का स्वरूप यहाँ देखने को मिलेगा। हाँ, ऑफ कोर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया हुनर आर्ट का सब लोग आ रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या होता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हमारे नकवी साहब जो मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी के, तो उन्होंने उनके थ्रू ये पूरा अरेंज हुआ है। तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद और हुनर आर्ट के नकवी जी उनके द्वारा ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। अकेला हम नहीं कर सकते हैं इसको। So I am very thankful to आप एक बड़ी आर्टिस्ट हैं और कई परफॉर्मेंस आपने लोगों को, आपके फैन हैं, तो मथुरा के लोगों को कब आपका देखने को मिलेगा? अभी आज ये 10 दिन में मैं सांसद ही बन के रहूँगी, बाद में मेरा कार्यक्रम भी होगा। बाद में आर्टिस्ट नजर आएंगे। मेला गुलजार होने जा रहा है, क्या खास होगा इस बार?
देखिए, बड़े परम सौभाग्य की बात है कि यहाँ दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हुआ और उसके बाद जैसे ब्रजवासियों की और पूज संतों की मंशा थी कि जो ब्रज के अंदर जो कुंभ क्षेत्र है इसको रिजर्व किया जाए, तो लगभग हमने पूरे क्षेत्र को रिजर्व किया है। और इसमें अब आप देखेंगे ब्रज रजोत्सव, तो ब्रज रजोत्सव का शुभारंभ 10 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। उसमें केंद्रीय मंत्री हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी रहेंगे। इसका दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ रहेगा। 19 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें मिनी भारत की झलक आप सब लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ लगभग 160 जो क्राफ्ट जो स्टॉल वो भी लगेंगे और लगभग 40 से 50 जो फूड कोर्ट भी यहाँ रहेंगे। तो पूरे प्रदेश का, हमारे का, अलग अलग ज़िलों का, पूरे देश का और ख़ासतौर से ब्रज की चाट, पकौड़ी, ब्रज की कचौड़ी, जलेबी और ब्रज की आलू की जलेबी, ब्रज की बेड़ई, ब्रज की रबड़ी, सोन पपड़ी, जो भी हमारे ब्रज की जो हमारी ब्रज की जो खान पान है वाऊ की छटा आप यहाँ देखने को मिलेगी। तो पूरे देश भर से यहाँ लोग श्रद्धालु आएंगे, भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन भी करेंगे और क्राफ्ट मेले को आनंद भी लेंगे। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसको भी ये हम मेले में जो चरितार्थ कर रहे हैं। तो यहाँ जो खुद से जो अपना काम करते हैं लोग, उनको यहाँ स्थान उपलब्ध कराया जाएगा जिससे कि उनकी जीविका आगे बढ़े। तो उनका कहना भी यही है कि वोकल फॉर लोकल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोकस भी रहता है। तो एक अलग छटा आपको देखने को मिलेगी यहाँ। ये ब्रजवासियों की लंबे समय से अपेक्षा थी कि लगातार इस तरह के कार्यक्रम ब्रज में होते रहें। ये ब्रज रजोत्सव पूरे ब्रज में है। जैसे अभी पारसोली गांव में इसका कार्यक्रम हुआ है। एक आने वाले समय में हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा में भी ये कार्यक्रम रहेंगे, बलदेव में भी ये कार्यक्रम रहेगा, नंदगांव बरसाना में भी कार्यक्रम रहेंगे, मथुरा में भी ये कार्यक्रम रहेंगे। अभी हमारे यहाँ परिक्रमा भी शुरू होंगी। तो जैसे हमारे यहाँ वृंदावन की परिक्रमा है, हमारे यहाँ मथुरा की परिक्रमा है जिसको हम जुगल जोड़ी परिक्रमा कहते हैं, वो भी यहाँ शुरू होगी। ब्रज 84 कोस के लिए भी लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चली रही है। तो ये जो कार्तिक मास है ये बड़ा पवित्र मास होता है। तो इसमें दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और उनको सब सुविधाएं मिलें। और ये जो क्राफ्ट मेला यहाँ लग रहा है ब्रज रजोत्सव के माध्यम से, इसका भी सब लोग आनंद लेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पूरे 10 दिन रहने वाले हैं। यमुना जी के विश्राम घाट, स्वामी घाट पर भी लेजर शो का आयोजन 10 तारीख से लेके और 19 तारीख तक रहेगा, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन भी रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पूरे ब्रज के अंदर रहेंगे। तो ब्रज रजोत्सव का जो कार्यक्रम है जिसका शुभारंभ आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से करेंगे और पूरे ब्रज के अंदर अलग अलग स्थानों पर वो कार्यक्रम संपन्न होगा। मंत्री जी परिक्रमा की बात की, परिक्रमा की अभी भी कई जगह ऐसी हालत है जहाँ से परिक्रमा की निकलना बड़ा मुश्किल है। निश्चित रूप से कई जगह थोड़ा कहीं पानी भराव है, कहीं रास्ता ठीक नहीं है। उसको भी हम लगातार प्रयासरत हैं कि सब रास्ते वगैरह ठीक हो जाएं। और भविष्य के लिए सब, जिस तरह से आपने पंचकोसी वृंदावन की परिक्रमा देखी है, ऐसे ही जो अपने मथुरा की जो पंचकोसी परिक्रमा है उसका भी उसी तरह से सुविधाएं हम लोग वहाँ उपलब्ध कराएंगे। इस तरह से ब्रज 84 कोस में हमारी जो परिक्रमा है उसमें भी सारी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराएंगे। लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ उसके लिए क्या प्रयास किया जाए? लगातार हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग बड़ी संख्या में, मथुरा वृंदावन के लोग तो रहेंगे, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में बाहर से भी लोग आ रहे हैं।